मेष राशि वालों के जातकों को मैं यहाँ पे खुशखबरी देना चाहूँगा। यदि मैं 12 राशियों में बात करता हूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए यह साल मिथुन राशि को नेम एंड फेम की राशि भी कहा जाता है जी। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पर सावधान होकर चलना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए मैं बात करूँ तो यह साल उनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए जो कि तुला राशि वाले के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करूँ तो देखिए धनु राशि वालों के लिए भी जो साल है कहीं ना कहीं, तो मकर राशि वालों को यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा। देखिए कुंभ राशि के बारे में यदि मैं बात करूँ तो देखिए मीन राशि वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ। क्या बात है आचार्य जी, आपके उपायों से तो काफी लोगों की किस्मत जो है बदल सकती है। नया साल, नए सितारे, नई उम्मीदें। क्या साल 2026 आपके लिए लेकर आने वाला है कुछ यादगार पल या फिर कुछ नई चुनौती? मैं गौरवी आज बात करूंगी आचार्य लव भूषण जी से और हम जानेंगे हर राशि के भाग्य की कहानी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे साल 2026 जो आने वाला ये नया साल है, ये हर एक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज फिर हमारे साथ है आचार्य लव भूषण जी जिनसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये साल जो है, नया जो आने वाला साल है, साल 2026 कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी राशियों के लिए ये साल अच्छा होगा, तो कौन कौन सी राशि वाले लोगों को ये नया साल जो है कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं उनके लिए खड़ी कर देगा या फिर किन्हीं लोगों की ये जिंदगी, ये साल जो है आने वाला बदल देगा। आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि वालों के लिए जानना चाहूंगी, आने वाला नया साल 2026 है, ये कैसा जाने वाला है? वाह, मेष राशि वालों के जातकों को मैं यहाँ पे खुशखबरी देना चाहूँगा कि यहाँ पर उनका जो राहु है जी। वह कुंभ राशि में और उनके 11वें भाव में गोचर कर रहा है। यदि वो किसी भी प्रकार से डिजिटल से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित या सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो यह साल उनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसके साथ साथ में शनि महाराज जी कहीं ना कहीं मीन राशि में यानी कि उनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके घुटनों में, उनकी बैक में समस्या भी रह सकती है और मैं यहाँ पर उन्हें एडवाइस दूंगा कि वह अपने जन्म स्थान से दूर जाकर यदि वो कार्य करते हैं तो उन्हें ज़्यादा सफलता मिलने के योग हैं। अभी उनका जो गुरु भी हैं वह कर्क राशि में गोचर करेंगे तो यह साल उनके लिए नया घर नहीं, बड़ा घर या बड़ी गाड़ी लेने वाला भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यदि मैं मेष राशि की बात करूं तो यह साल उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन 13 फरवरी से लेकर अप्रैल के लास्ट तक जो सूर्य का गोचर राहु के ऊपर से और शनि के ऊपर से होने जा रहा है तो इस समय उनके साथ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से संबंधित समस्याएं भी का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। तो आचार्य जी, आपके कहने का मतलब है कि मेष राशि वालों के लिए साल जो है 2026 बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी परेशानियां आप देख सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसा एक उपाय बताइए कि मेष राशि वाले जो है इस उपाय को करके इन छोटी मोटी परेशानियों से वो दूर रहें। देखिए शनि इनका मीन राशि में और 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वां भाव में हमेशा क्या बोलता हूँ कि आश्रम यानी कि मोक्ष का भाव है। तो यदि ये चाहते हैं कि शनि का दुष्प्रभाव इनके ऊपर ना पड़े मेष राशि वालों के लिए तो इन्हें किसी भी पास के आश्रम में काले उड़द या फिर सरसों का तेल देकर आते रहना चाहिए। और यदि आश्रम में या कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं तो उड़द के आटे की गोलियां बनाकर यदि ये मछलियों को भी खिलाते रहेंगे तो यह साल उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और एक बात मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये भी इनके नए साल के शुरुआत में धनु राशि में और 9वें भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं तो साल के शुरुआत से ही इनको लॉन्ग ट्रैवल या कहीं फॉरेन ट्रैवल भी करने के योग बन सकते हैं। यदि इस साल आपका कहीं ट्रैवल रुका हुआ था तो यह साल आपके लिए लंबी यात्राओं वाला भी हो सकता है। क्या बात है आचार्य जी, मेष राशि वालों के तो मज़े हो गए, यानी ये आने वाला साल 2026 जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आचार्य जी, अगर अब बात करें हम वृषभ राशि वालों की तो उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा? यदि मैं 12 राशियों में बात करता हूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या बात है? क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में
जो राहु है वो उनके 10वें घर में कुंभ की राशि में बैठा हुआ है और शनि महाराज जी मीन राशि के 11वें भाव में उनके बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये पूरा साल 2026 में ऐसे ही रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। साल के शुरुआत में कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीना उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, घर में कोई ना कोई एकदम से परेशानी आ जाए, किसी के साथ में झगड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मंगल और सूर्य तब उनके 8वें घर में धनु राशि में से गोचर करेंगे। पिताजी से उनके विवाद भी हो सकते हैं, किसी पड़ोसी से भी उनके विवाद हो सकते हैं। कहीं ना कहीं 1.5 महीना, शुरुआत का 1.5 महीना उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा और उसके बाद बाकी के जो 10 महीने हैं उनके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए शुरुआत के 1 डेढ़ महीने जो हैं थोड़े मुश्किल भरे होंगे, लेकिन बाकी के जो महीने हैं यानी पूरा साल जो है वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। तो वृषभ राशि वाले जो है इन शुरुआत के 1.5 महीनों में अप एंड डाउन से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं सर? इनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जानवर, जो चींटियाँ जमीन के नीचे रहती हैं, तो लगातार 1 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक इन्हें चींटियों को लगातार आटे को सेक लें देसी घी में और उसके अंदर गुड़ और काले तिल डालकर और थोड़े से इलायची का पाउडर डालकर, इलायची के दाने डालकर लगातार चींटियों को खिलाएं जी। यदि वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके साथ में ये किसी प्रकार के जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं कम भी हो सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और भी बताऊंगा, इनके 4थे घर में केतु महाराज जी भी गोचर कर रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा इनके मदर को या इनके खुद को चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ सकती है और घर में किसी न किसी को चोट लग जाए, ऐसा भी योग इनके साथ में बना हुआ है। तो उसके लिए इनको किसी भी पास के मंदिर में जाकर 11 नींबू की माला को माता रानी को या भैरव जी को या शनि जी को अर्पित कर देना है। जी, क्या बात है आचार्य जी, बहुत ही अच्छा उपाय आपने वृषभ राशि वालों के लिए बताया है। तो इसका मतलब वृषभ राशि वालों के लिए भी ये जो साल है आने वाला 2026 काफ़ी सारी खुशियां लेकर आने वाला है। तो आचार्य जी अब मैं अगली राशि के बारे में जानना चाहूँगी, मिथुन राशि के बारे में। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ नई सौगातें लेकर आने वाला है या फिर उनके लिए थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे? मिथुन राशि को नेम एंड फेम की राशि भी कहा जाता है जी। मैं हमेशा कहता हूँ मिथुन वायु तत्व की राशि है। यदि ऐसे लोग इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या ऑनलाइन कोई काम करें तो इनके लिए हमेशा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं 2026 में मिथुन राशि के बारे में। इनके 9th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस में शनि महाराज जी और 3rd हाउस में केतु महाराज जी गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में यदि कुछ ये ऐसी बातें करेंगे जो फैक्टफुल नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इन्हें बदनामी भी मिल सकती है। पिताजी के साथ में थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। किसी भी धार्मिक यात्रा में इनके साथ में कुछ परेशानियों का सामना भी आ सकता है। तो ये साल देगा, ये कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड ही यदि कंटेंट बनाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे कुंभ की राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो उसके साथ में इनको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अभी 7वें घर से इनके मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर हो रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर के साथ में इन्हें समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और मीन राशि जो कि इनके 10th हाउस में शनि महाराज जी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो जितना ये डिसिप्लिन्ड अपने आप को रखेंगे अपने वर्क स्टेशन पर उतना ये कामयाब होंगे। तो पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में इनको कहीं ना कहीं टकराव, पार्टनर के साथ में अनबन होना या पार्टनर इनका जो बिजनेस पार्टनर है उनको छोड़कर चला जाना, ऐसा भी हो सकता है। और जो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो इनके फॉलोअर थोड़े से कम होने लगें, ये समस्याएं भी इनको देखने को मिल सकती हैं। तो आचार्य जी इन सभी परेशानियों से बचने के लिए, और आपके कहने का ये मतलब है कि ज़्यादातर ये परेशानियां जो है मिथुन राशि वाले इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा जो है इफेक्ट करेगा। इन्फ्लुएंसर हो गया, यदि कोई बिजनेसमैन भी हो गया है तो वो इसको अभी अपने प्रिंसिपल के साथ में काम करना पड़ेगा, अपने एथिक्स के साथ में काम काफ़ी डिसिप्लिन के साथ में काम करने का। कभी कभी क्या होता है ना कि हम होता कुछ है, बात कुछ और कर देते हैं, तो ऐसे में यदि ऐसा कुछ करेंगे तो पकड़े जाने का भी यहाँ पर थोड़ा सा डर रहेगा उनको। जी जी आचार्य जी, तो इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए कि मिथुन राशि वाले जो है इन परेशानियों से बच जाएं।
जी, यहाँ पर एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊँगा मिथुन राशि वालों के लिए कि इन्हें धार्मिक स्थान में सफाई करके आनी चाहिए। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, गुरुद्वारे में जाके सफाई कर सकते हैं, मंदिर में जाकर भी सफाई कर सकते हैं। और इसके साथ में यदि गौ माता को ये मीठा दलिया भी खिलाते रहें, महीने में किसी भी एक दिन जाकर गौ माता को मीठा दलिया भी यदि खिलाते रहें तो इन्हें यह समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि ये चाहते हैं कि इनका नेम एंड फेम बना रहे सोशल मीडिया पर, तो पक्षियों को 2 रंग वाली मिठाई इनको खिलानी पड़ेगी। 2 रंग वाली मिठाई मतलब जिसमें हम केतु की मिठाई बोलते हैं, इसमें बर्फ़ी और आप देखोगे ना कि सैंडविच मिठाई आती है। जी जी। सैंडविच मिठाई आप कौवों को आप खिलाते रहेंगे तो आपका नेम एंड फेम बराबर बना रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय आपने आचार्य जी बता दिए। नहीं, इतने आसान उपाय करके मिथुन राशि वाले जो है, जिन्हें कहीं न कहीं नेम एंड फेम जो है थोड़ा-सा खराब होने का डर रहेगा, तो उससे वो बचे रहेंगे। आचार्य जी, अगर अब मैं विस्तार से जानना चाहूँगी कर्क राशि के बारे में। जी, तो कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वालों को थोड़ा-सा यहाँ पर सावधान होकर चलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कर्क राशि वालों के 8वें घर में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं कुंभ की राशि में, और शनि महाराज जी 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि महाराज जी गुरु की राशि में गोचर करते हैं या गुरु के साथ में युति बनाते हैं तो किसी की कुंडली में मालव्य नाम का योग जो आपको लग्जरी या कुछ वो देता है तो कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। जी। और राहु 8वें घर में गोचर करते हैं तो उनके खिलाफ प्लानिंग होने का, षड्यंत्र होने का, या कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जिसका अभी आप सबसे अच्छा कर रहे थे वही आपके शत्रु आकर बन जाएं, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। थोड़ा हेल्थ से संबंधित समस्या, घर में किसी भी प्रकार का बिना किसी बात का कोई वाद विवाद हो जाए, ऐसा भी आपके साथ में योग बने हुए हैं। और कर्क राशि वालों के लिए 6ठे घर में इस समय धनु राशि में बहुत सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो ये बिना किसी बात के रोग ऋण शत्रु का जो घर है वो 6ठा घर है, और वहाँ पर 4 घर होने से तो बिना किसी बात के वाद विवाद हो जाए। यदि कर्जा आपने ले रखा है, लोन आपने ले रखा है, तो उस लोन चुकाने के लिए भी आपको नया लोन लेना पड़ जाए, ऐसी भी इनके साथ में समस्याएं बनी हुई है। और यदि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो गुरु महाराज जी आपके कर्क राशि में अभी आने वाले हैं। तो जैसे ही गुरु कर्क राशि में आएंगे तो आपका नेम एंड फेम भी बढ़ेगा, आपके घर में कहीं बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेने का योग इनका भी बना हुआ है। ये अपने बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। और केतु महाराज इनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं तो अभी आपके इस तरीके के योग बने हुए हैं कि आप जो भी बोल देंगे वो सत्य होगा। अच्छा। वो सच होगा। यदि आपने इसलिए गुस्से में भी गलती से अपने प्रियजनों के खिलाफ कुछ ऐसी बात इन्हें बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि एकदम अचानक से निकली हुई बात अब इनकी सत्य होने की योग सच होने के चांसेस रहेंगे बने हुए हैं। और इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस साल ये जितना ध्यान देंगे उतना ये अच्छा रहेगा। जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियली और शत्रुओं से रिलेटेड जो है कर्क राशि वालों को काफ़ी बच के रहना पड़ेगा। बाकी कहीं ना कहीं अच्छे योग भी इन्हें दिखा रहे हैं, जैसे नया घर, नई गाड़ी, क्या बात है। तो आचार्य जी, ये जो छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, जो हमारे कर्क राशि वाले जो भी लोग हैं, सभी दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल और शत्रुओं से बचने के लिए क्या कुछ एक ऐसा उपाय जिससे कि वो बच जाएं और उन्हें इन सब दिक्कतों से जो है राहत मिले। देखिए, आपको मैं बताऊं कि 8वें जो कर्क राशि वाले के लोगों को है, यहाँ पर नारियल की बर्फ़ी पानी चाहिए। अच्छा। कोकोनट की बर्फ़ी के मार्केट से लड्डू मिल जाते हैं या मिठाई मिल जाते हैं, तो ये बर्फ़ी आप चींटियों को भी डाल सकते हैं, आप गरीब लोगों को भी खिला सकते हैं, मछलियों को भी डाल सकते हैं। जितनी आप नारियल की बर्फ़ी इस साल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर महीने भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं, चींटी को भी खिलाएंगे, तो यह मेरा दावा है कि यह साल आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आने वाला हो सकता है। आचार्य जी, ये कोकोनट की बर्फी से क्या कनेक्शन है? कोकोनट की बर्फी आपने बहुत अच्छा पूछा। कोकोनट की बर्फी है, ये राहु ग्रह से देखी जाती है। अच्छा। और राहु ग्रह इनके अभी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 8th हाउस मैंने आपको बोला कि एकदम से अचानक से समस्याओं को लेकर आने वाला होता है। तो हम राहु ग्रह की चीज़ें यदि हम चींटियों को, मछलियों को, गरीब लोगों को बांट देते हैं तो राहु ग्रह अपने उतने बुरे असर प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं, तो उतने बुरे असर आपको
नहीं दिखाए जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है सर हमें। तो अब अगर हम अगली राशि के बारे में जानना चाहें तो सिंह राशि वाले जो हैं, सिंह राशि वाले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो वो भी जानना चाह रहे हैं कि साल 2026 क्या कुछ उनके लिए खुशियां लेकर आने वाला है या फिर कुछ शौक भी उन्हें मिलने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो यह साल उनके लिए मिला जुला रह सकता है, क्योंकि शनि महाराज जी उनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और राहु जी उनके 7वें घर में और केतु महाराज जी लगन में गोचर कर रहे हैं। पहले 1.5 से 2 महीने उनके लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। तो अभी जो भी ये सोच रहे हैं वैसा इनके साथ में हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज जी अभी मिथुन की राशि में जो उनका 11वां भाव है वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अगले 1 से 1.5 महीना से 3-4 महीने इनके लिए अच्छे रहेंगे। उसके बाद गुरु महाराज जी जैसे ही कर्क राशि में आएंगे तो ये भी हो सकता है कि इनका विदेश जाने का भी योग यहाँ पर बन सकता है। लेकिन जैसे ही सूर्य 13 फरवरी के बाद राहु के ऊपर से गोचर करेंगे और फिर शनि के ऊपर से गोचर करेंगे और ऊपर से मंगल का गोचर इनके लाइफ में आएगा, तो यहाँ पर इनके साथ भी शादी में कहीं ना कहीं यदि कोई मैरिज लाइफ चल रही है ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि तलाक होने के योग इनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा बने हुए हैं। पेट से संबंधित समस्याएं इन्हें यहाँ पर ज़्यादा रह सकती है, कमर में दर्द होना, और या फिर कुछ बुजुर्ग लोग जो पुराने हैं तो उनको भी इस साल में हो सकता है कि घुटनों का या जो कमर का ऑपरेशन कराने की बात सोच रहे थे तो वह उनका इस साल में हो जाए भी। कहीं ना कहीं घुटनों का या कमर के ऑपरेशन 2026 में सिंह राशि वालों के सबसे ज़्यादा होने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। और वैसे मैं ओवरऑल मैं खुद के बारे में बात करूँ तो ये इस साल अपने आप को, क्योंकि केतु इनके लगन में गुजर रहे हैं, तो ये खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा या एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस साल इनकी धार्मिक यात्राएं भी इनसे रिलेटेड बहुत अच्छी हो सकती है। सिंह राशि वालों, आपको मैं यहाँ पे सावधान करना चाहूँगा कि आप इस साल गाड़ी चलाते समय अपने टायरों का ध्यान पक्का रखें, क्योंकि शनि महाराज जी आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। किसी भी लॉन्ग ट्रैवल करते समय, आप चाहे स्कूटी में यात्रा कर रहे हैं चाहे आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, तो अपने टायरों को पहले चेक करके चलें, क्योंकि टायर फट सकते हैं और टायर चलते चलते गाड़ी में वो इम्बैलेंस होने का योग आपके साथ में बना हुआ है। तो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गाड़ी मत चलाइए। गाड़ी के टायरों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और हो सके तो यदि आपके गाड़ी के टायर पुराने हो रहे हैं तो उन्हें इस साल की शुरुआत से पहले ही चेंज करवा लीजिए, क्योंकि शनि महाराज जी अब आपके 8वें घर में और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको आपकी गाड़ी के या स्कूटी के टायरों की वजह से कहीं बड़ी मानसिक या शारीरिक परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 जो है काफ़ी मिला जुला रहेगा। कुछ परेशानियां भी आएंगी तो कुछ थोड़ी बहुत इनके लिए खुशियां भी है जो कि साल 2026 इनके लिए लेकर आएगा। सर एक रेमेडी ऐसी बता दीजिए कि इनके लिए जो है साल 2026 खुशियों भरा हो जाए और ये शांतिपूर्वक अपना जो है आने वाला साल 2026 अच्छे से अपना बिता सकें। जी, तो इनके लिए सबसे अच्छा मैं आपको ये बताया, क्योंकि राहु इनके 7वें घर में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट की दिशा को अपने को बचाकर चलना होगा। अच्छा। तो आप देखिए कि आपके घर के किसी भी कोने में, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो या नॉर्थ वेस्ट हो, तो वहाँ पर कचरा या गंदगी नहीं होनी चाहिए। विशेषतः साउथ वेस्ट के जो कोना है वो तो आपको बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रखना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की हरे रंग की चीज़ या मूवमेंट वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट में ग्लोब लगा देते हैं, मूवमेंट होता हुआ, घोड़ों की फोटो लगा देते हैं मूवमेंट होती हुई। अच्छा, घोड़ों की फोटो भी नहीं लगा सकते? घोड़े भागते हुए घोड़े वहाँ पर नहीं आएंगे साउथ वेस्ट में। यदि वहाँ पर साउथ वेस्ट में घोड़ा लगेगा तो वह रुका हुआ लगेगा, वे भागते हुए नहीं लगेंगे। और इनको साउथ वेस्ट की दिशा में हंसों का जोड़ा भी एक लगाकर रखना चाहिए। नंदी भी हम ये साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ में एक बहुत अच्छा उपाय भी आपको मैं बता देता हूँ। यदि ये इस साल नंदी महाराज जी की, जिसे कुछ बैल भी कहते हैं, कुछ सांड भी कहते हैं, ये उनकी सेवा करते रहें और जौ का पानी शिवलिंग पे चढ़ाते रहें तो यह साल उनके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप जो है सर बताते हैं और इसके बाद उसका उपाय भी बहुत आसान तरीके से आप समझा देते हैं कि दर्शकों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है। और अगर ये उपाय कोई कर ले तो उनके लिए तो ये आने वाला साल काफ़ी खुशियों भरा हो सकता है। तो सर अगर बात करें हम नेक्स्ट राशि की, कन्या राशि, तो कन्या राशि के बारे में अब मैं जानना चाहूँगी कि कैसा जो है ये साल 2026 उनके लिए होने वाला है।
कन्या राशि वालों के लिए जो राहु हैं वो भी छठे घर में गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज जी 7वें घर में गोचर कर रहे हैं और केतु उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु यहाँ पर उच्च की स्थिति में बने हुए हैं और शनि महाराज भी यहाँ पर उच्च की स्थिति में बने हुए हैं। तो यदि देखा जाए, और गुरु महाराज कुछ टाइम के लिए अभी 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उतना बुरा नहीं है। तो कन्या राशि वालों के लिए यह जो साल है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रह सकता है। यदि ये किसी भी प्रकार से कोई नया काम शुरू करने जा रही हैं तो वह इस साल में उनकी प्लानिंग कर सकते हैं। ये जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जॉब भी चेंज कर सकते हैं। इन्हें इस साल प्रमोशन मिलने के भी जॉब में योग हैं। और यदि कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो नए ऐसा भी हो सकता है कि नए बिजनेस के साथ साथ में कोई नया वेंचर या नया सेटअप भी ये शुरू करें। और ये साल उन यूथ जिनकी भी कन्या राशि है, तो यूथ के लिए जो नए स्टार्टअप्स करने जा रहे हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि कन्या राशि वाले सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स 2026 में लेकर आ रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से कोई शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्हें यहाँ पर थोड़ा सा बचकर रहना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्हें बड़ा लॉस लग सकता है। ये शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में इन्हें कहीं ना कहीं बचना चाहिए। और वैसे मैं ये बात करूं तो ओवरऑल ठीक है, घर के अंदर थोड़ा सा पारिवारिक कलह इनमें रह सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह कुंडली बहुत ही अच्छी है और कन्या राशि वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आचार्य जी, आपने बताया कि कन्या राशि वाले जो है 2026 में नए स्टार्टअप्स कर सकते हैं, तो बता सकते हैं किन किन क्षेत्रों में उनके लिए जो है 2026 में स्टार्टअप करना काफ़ी अच्छा रहेगा? देखिए, राहु महाराज जी कुंभ की राशि में और शनि महाराज जी अभी 7वें घर में और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित, AI से संबंधित सबसे ज़्यादा यदि कोई काम करेंगे तो इस साल कन्या राशि वाले काम करेंगे। और यदि मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप भी किसी के साथ में कोई काम करना चाहते हैं तो कन्या राशि वालों के साथ में पार्टनरशिप आपको करनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो दो ग्रह हैं राहु और शनि, वो इनके दोनों ही उच्च के होकर छठे और 7वें घर में बैठे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित काम, रेलवे, लोहा, जूते, लेदर, स्क्रैप, चाय पत्ती, कॉफ़ी से संबंधित आप नए नए इन्वेंशन इस साल होते हुए बेसिकली कन्या राशि वालों के द्वारा आप देखेंगे। आचार्य जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि कन्या राशि वालों के साल 2026 में छोटी मोटी पारिवारिक कलहों का चांस दिख रहा है, तो इसके लिए एक उपाय बताइए कि जिनसे उनके घर में शांति बनी रहे और वो खुशी खुशी साल 2026 बिता सकें। जी, तो यहाँ पर मैं बहुत एक अच्छा उपाय इनके लिए बताता हूँ कि हल्दी की गांठ यदि ये लगातार 43 दिन या लगातार 21 दिन भी ये कर सकते हैं तो किसी भी पास के मंदिर में यदि ये चढ़ा के आना शुरू हो जाए, क्योंकि कर्क राशि में गुरु महाराज जी उच्च के होते हैं और हल्दी की गांठ भी गुरु ग्रह से देखी जाती है। या फिर एक हल्दी का पाउडर भी आप किसी पास के मंदिर में भी देकर आ सकते हैं। यदि आप ऐसा महीने में 1 बार भी कर लें या महीने में 2 बार भी कर लें, और एक इसके साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन खिलाना भी ना भूलें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद है तो उसके भी टलने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। क्या बात है आचार्य जी, आपके उपायों से तो काफ़ी लोगों की किस्मत जो है बदल सकती है। तो आते हैं दूसरी हमारी नेक्स्ट राशि पर, तुला राशि। तुला राशि के बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि साल 2026 क्या कुछ उनके लिए नई चीज़ें जो है लेकर आने वाला है, क्या कुछ बदलाव तुला राशि वाले साल 2026 में देखेंगे? देखिए, तुला राशि वाले के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिजनेस की राशि है, ये संबंधों की राशि है। ये लोग हमेशा बिजनेस के बारे में या संबंधों के बारे में सोचते हैं। जी। तुला राशि वाले कभी भी जॉब के लिए बने नहीं है। ऐसे लोग जॉब भी करते हैं तो उसको अपना समझ के करते हैं, मतलब वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि ये मैं 10 से 6 की जॉब कर रहा हूँ। आप देखेंगे जो लेट वर्किंग आवर्स में जो ये काम करने वाले लोग होते हैं वह तुला राशि वाले लोग होते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी यह साल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि इनके राहु पंचम घर में गोचर कर रही हैं। तो इस साल भी ये अपने काम को, जो पहले से काम चल रहा है उसी काम को ये बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पर इनके साथ में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि छठे घर में शनि महाराज जी बैठे हैं तो ये किसी को मना नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी से कोई से पैसा उधार मांगने आ जाए या इनसे कोई सहायता मांगने आ जाए तो इनको मालूम होते हुए भी सामना वाला अब इनको वह चीज़ वापस नहीं करेगा तो ये मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि जब भी छठे घर में हो जाता है तो शनि महाराज जी का जो नेचर है वह बुध की तरह यानी कि बच्चों जैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाएगी। ये थोड़े से सॉफ्ट
हो सकते हैं। और केतु भी महाराज महाराज यहाँ पे इनके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें स्पिरिचुअली और ऐसा लगे कि मुझे मोक्ष से संबंधित कोई बातें करनी है। ये कुछ इस साल इनके साधना करने के भी योग यहाँ पर दिखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में या स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी मुझे कुछ नया काम करना चाहिए, उनसे संबंधित भी ये काम इस साल ये रहेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये साल सूर्य का साल है, इस समय नई व्यवस्थाएं होंगी और एस्ट्रोलॉजी का और स्पिरिचुअलिटी का एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा। आचार्य जी, तुला राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या कुछ परेशानियां आपको दिख रही है? कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना वो करेंगे? देखिए, मैं आपको यही के बताना चाह रहा हूँ कि किसी को मना नहीं कर पाएंगे, और किसी को जब ये मना नहीं कर पाएंगे तो उस चक्कर में ये कहीं ना कहीं फंसते हुए मुझे दिख रही हैं। तो आपको जब भी आपके सामने वाला कुछ आपसे पैसे मांगने आए, उधार लेने आए, या कोई आप किसी को बड़ा उधार भी देने जा रहे हैं, तो अपने साथ में अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को बराबर बिठा कर रखें, जिनका शनि इस वक्त छठे घर में गोचर नहीं कर रहा है। यानी अगर उनके मन में डाउट आ गया कि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, तो उनको वहीं उस पर थोड़ा सोच विचार करने की उनको ज़रूरत सोच है। विचार यहाँ पर करना चाहिए। कोई एक अच्छा उपाय आप बताएंगे तुला राशि वालों के लिए? तुला राशि वालों के लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ कि आप किसी भी मोची को, कोई पास में जो भी मोची काम कर रहा है, तो उसको आप शूज़ को पॉलिश करने वाला पॉलिश और ब्रश देकर आएँ। या फिर आप देखेंगे बहुत सारे गुरुद्वारे भी ऐसे हैं जहाँ पर जूतों से संबंधित सेवा का कार्य किया जाता है। तो आप जूतों से संबंधित सेवा का कार्य किसी भी मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में भी जाकर कर सकते हैं, या फिर पास के किसी भी मोची को जूते पॉलिश वाला ब्रश या दे कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल जब भी आप अपने घर से निकलें तो आपके जूते चमकते हुए होने चाहिए, और जूतों को अपने हाथ से पॉलिश करके ही घर से निकलें। और यहाँ पर इनके जूते भी बार बार ख़राब होना, टायर इनका बार बार ख़राब होना, ऐसा भी योग पड़ा बना हुआ है। हाँ, व्हीकल का। तो कहीं पे भी आपको लगे कि टायर ख़राब हो रहा है या जूते ख़राब हो रहे हैं, तो इन्हें तुरंत यहाँ पर बदलना चाहिए। आचार्य जी, बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए ये आने वाला साल 2026 कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करूं तो राहु उनके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, और शनि महाराज जी पंचम घर में, और केतु यहाँ पर 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मैंने भी ये बोला था कि जल तत्व की जो राशियाँ हैं, थोड़ी सी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी राहु चौथे घर से गोचर करते हैं तो घर से दूर जाने के योग बनते हैं। घर में बिना किसी बात के इन्हीं के घर वाले इन्हीं के खिलाफ मतलब कि प्लानिंग करने लग जाए। मतलब ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ऐसा कि कल तक तो मेरे आपसे बहुत अच्छे विचार मिल रहे थे, अचानक से आपको मेरी बातें अब अच्छी नहीं लगने लगी हैं। तो ऐसा इन्हीं के घर में इन्हीं के खिलाफ कुछ षड्यंत्र इन्हीं की बहू या इन्हीं की सास के द्वारा, इन्हीं के बच्चों के द्वारा हो जाए, ऐसा होने के योग इनके साथ में बहुत अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि शनि महाराज जी पंचम राशि में घर में गोचर कर रहे हैं, तो पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, पेट थोड़ा सा खराब रह सकता है, और कोई भी नया काम शुरू करने जाएं तो वहाँ पर भी डिले होने के योग भी, क्योंकि शनि महाराज जी पंचम घर में किसी भी काम को क्या करते हैं, डिले करने के योग बनाते हैं। और राहु गुरु महाराज जी भी इनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो 8वें घर में जब भी गुरु होते हैं तो इसका मतलब है कि जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो हो रहा है वो दिखता नहीं है। तो मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो तो लोग आपकी कहेंगे कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो अंदर से अब आपकी हेल्प नहीं कर रहे, वो बस दिखा रहे हैं, वो सब आपको दिखा रहे हैं। और केतु महाराज जी यहाँ पर आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि आपका भी रुझान इस साल अध्यात्म की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ और एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस साल अपना करियर इस फील्ड में भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा इनके साथ में योग बने हुए हैं। तो यानी काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है इस बार वृश्चिक राशि वालों को। सर, एक अच्छा सा उपाय ऐसा बता दीजिए कि वृश्चिक राशि वाले जो है इन परेशानियों से उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिले, 2026 जो उनका अच्छा जाए। आज मैं आपको बहुत अच्छा उपाय इनके लिए बताना जा रहा हूँ। शनि महाराज जी जो उनके पंचम घर में गोचर कर रहे हैं, तो इन्हें आयरन की प्लेट यानी कि तवा और अंगीठी, चूल्हा या और आयरन की प्लेट यानी कि तवा और अंगीठी आप किसी भी मंदिर में या किसी भी आश्रम में आप डोनेट करके आ सकते हैं। और यहाँ पर राहु का यदि मैं एक उपाय बताऊं तो इन्हें यहाँ पर मछलियों को
लगातार किसी भी लेक में या चलते हुए पानी में या रुके हुए पानी में आपको आटे की गोलियां खिलानी है, बीच में थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालकर। यदि आप ठीक है। ऐसा कर लेते हैं तो आप घर में से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो वह भी नहीं आएगी और यहाँ पर काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगी। और गुरु महाराज जिनके 8वें घर में हैं तो उन्हें पक्षियों को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। और गुरुवार को यदि पीले चावल बनाकर बांटते रहें, थोड़ा देसी घी और थोड़ा कोकोनट डालकर, तो इनके साथ में जो गुरु महाराज जी भी इनके फेवर में आकर बैठ जाएंगे। क्या बात है आचार्य जी, बहुत ही अच्छा उपाय इन्होंने बताया। यानी जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए जो साल काफ़ी मुश्किलों भरा रह सकता है, वो अगर ये उपाय कर लें तो उनके लिए तो ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। आचार्य जी, अब आते हैं हमारी अगली राशि पर, धनु राशि। तो अगर धनु राशि के लिए हम साल 2026 को देखें तो उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? देखिए, धनु राशि वालों के लिए भी जो साल है कहीं ना कहीं मिक्सअप अजल देगा, क्योंकि राहु महाराज जी इनके उच्च के होकर 3rd हाउस में कुंभ की राशि में बैठे हुए हैं, केतु महाराज जी भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो शनि है वो कहीं ना कहीं 4थे घर में और मीन की राशि में बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज जी भी इनके 7वें घर में अभी फिलहाल गोचर कर रहे हैं। तो मतलब कि यदि नेम एंड फेम के बारे में बात करूं तो यह साल इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। यदि किसी भी प्रकार से ये सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो यह साल इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, जहाँ पर इनको बहुत ही कम प्रयासों से बहुत बड़ी सफलता भी मिल सकती है। सूर्य इनके नए साल में लगन से गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप इनको लगेगा कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए, अब मुझे भी कहीं आगे बढ़ना है। तो यदि कोई धनु लगन की हाउस वाइफ है, उनको लगेगा कि मुझे इस साल कुछ ना कुछ नया काम भी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वो अच्छा आगे है, बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बारे में वह सोच सकती हैं। घर में से संबंधित थोड़ा सा कलह या थोड़ी सी परेशानियाँ मुझे यहाँ पर होती हुई दिखती हैं। चेस्ट पे भी थोड़ा सा भारीपन रह सकता है। और यहाँ पर यदि कोई फीमेल भी हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हेल्थ में मुझे आती हुई दिख रही है। और घर से संबंधित, और जो गुरु जब भी 7वें घर में गोचर करते हैं तो पार्टनर के साथ में, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो लव पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर, तो उनके साथ में कहने की ईगो क्लैश होने लगता है। उन्हें अपनी रिस्पेक्ट चाहिए और ये उन्हें अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर ईगो से संबंधित जो समस्याएं हैं इनके साथ में ज़्यादा रहेंगी। तो यानी ईगो प्रॉब्लम भी काफ़ी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य जी ने ये भी बोला है कि साल 2026 में अगर कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई भी लेडी है या फिर कोई भी अगर अपना कोई नया स्टार्टअप करना चाहें तो वो बहुत उनके लिए काम का रहेगा। बिल्कुल काम जी करेगा। सर, बिल्कुल। तो इसके लिए आप हमें कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए जिससे जो है छोटी मोटी जो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां हैं, फीमेल्स को काफ़ी परेशानियों के योग बने हुए हैं, तो क्या कुछ एक ऐसा उपाय जो सभी लोग कर पाएँ और इन सभी को जो है साल 2026 काफ़ी उनका कम समस्याओं से गुजरे? जी, तो इनके लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय आपको बता देता हूँ। शनि महाराज जी यानी कि भुने हुए चने, सीखे हुए चने और साथ में गुड़, जो हम यहाँ पर मंगल की भी सहायता लेंगे। 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने यदि ये शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर आ जाते हैं तो इन्हें घर से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ में यदि इस साल 2026 में अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ें या येलो रंग की कोई भी चीज़ें खिलाते रहें, जैसे ढोकला हो गया या कड़ी होगी, बेसन की बर्फ़ी होगी या कड़ी होगी, यदि आप इस प्रकार से कोई भी चीज़ें, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो उनको अपने पार्टनर को ये खिलाना, येलो कलर की चीज़ें आप उन्हें खिलाना ना भूलें। और किसी से भी मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए भी आप येलो रंग की चीज़ें साथ में लेके जा सकते हैं। अच्छा। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा। तो इससे आचार्य जी इनको स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित जो बड़ी समस्या है वो कम हो सकती है। और जो कुछ चीज़ें हम देखो एस्ट्रोलॉजी में किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें कम कर सकते हैं या फिर उन्हें डेफर्ड कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी यदि आप ग्रहों को अपने साथ में लेके चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपकी जो बड़ी थी वो बहुत सारी छोटी कम हो जाएंगी। आचार्य जी, अगर अब हम अपनी 10वीं राशि की बात करें, मकर राशि की, तो मकर राशि वाले भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि साल 2026 में क्या कुछ नई चीज़ें वो देखेंगे। तो मकर राशि वालों को यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये अपने ही वादों से
मुकर सकते हैं, या आप गलती से कोई ऐसा वादा, ऐसी बात भी कह सकते हैं जिन्हें आपको खुद भी पछताना पड़े। तो साल आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं आप अपने ही कारण से परेशानी में भी पड़ ना पड़ सकते हैं, जाए। बस थोड़ा सा इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और केतु महाराज जी आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी पेट से संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, या घर में किसी का ऑपरेशन होने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। और केतु महाराज जी जब भी 8वें घर में गोचर करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी काम के अंदर तिकड़मबाजी करने की कोशिश करता है और वहीं वो फंस जाता है। तो आपको इस ये 2026 जो सूर्य का साल है, यहाँ पर आपको हर प्रकार से हर जातक को फेयर रहना होगा। तो आपके लिए तो आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ों का ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, अब चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे, तो आपका जो काम भी है दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। और केतु महाराज जी को भी आपको अपनी फेवर में लेकर चलना होगा। तो आचार्य जी कोई एक अच्छा सा उपाय मकर राशि वालों के लिए बता दीजिए। जी, यहाँ पर इनको कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा बराबर इन्हें करते रहने चाहिए। कुत्तों को आधा दूध आधा पानी, यानी दूध के अंदर जितना वो क्वांटिटी है दूध की है, उतना ही पानी मिलाकर आप कुत्तों को पिला सकते हैं। इसके साथ में काले सफ़ेद कंबल यदि ये बांटते रहें अमावस्या को या पूर्णमासी को, तो भी ये इनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर कोई भी 2 रंग की मिठाई, जैसे मैंने आपको सैंडविच मिठाई बोला है, या गरीब लोगों को खिलाते रहें, बच्चों को खिलाते रहें, तो भी यह साल उनकी परेशानियों को कम कर सकता है। क्या बात है आचार्य जी, बहुत अच्छा उपाय इन्होंने बताया हमें। आचार्य जी अगर अब हम अपनी अगली 11वीं राशि की बात करें, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वाले जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि साल 2026 उनके लिए क्या कुछ नई चीज़ें उन्हें दिखाएगा। देखिए, कुंभ राशि के बारे में यदि मैं बात करूं तो कुंभ राशि को मैं हमेशा इच्छा पूर्ति की राशि कहा जाता हूं। 12 राशियों में से यदि कहीं सबसे ज़्यादा भाग्य यदि किसी के साथ में रहता है तो वह कुंभ की राशि है। और कुंभ की राशि वालों, आपके लिए साल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि राहु आपके लगन में ही गोचर कर रहा है। और यह समय है आपके लिए कि आप दुनिया को कुछ कर दिखाएं। यदि आप किसी भी तरीके से नया काम शुरू कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, या अपने आप को, अब वो समय है, अब वो साल है जिसका आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, तो इस साल आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। या ये समय आपको, यह साल आपको हीरो बनाने के लिए आया है। देखिए, जब जीत बड़ी होगी तो परेशानियां भी बड़ी होंगी। थोड़ी बहुत परेशानियों से आप मत घबराइएगा, क्योंकि ये साल आपकी तरफ पूरी तरह फेवर का रहने वाला है। 4 ग्रह अभी आपके जनवरी के महीने में ही 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, और शनि महाराज जी स्वयं आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और केतु जी भी आपके 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो हर प्रकार से जो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और गुरु महाराज जी भी अभी साल की शुरुआत में भी आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके की आप प्लानिंग में हैं तो अब समय एक्शन लेने का है, अब समय आगे बढ़ने का है। और ये इस समय जो कायनात भी है, मान लीजिए एनवायरनमेंट भी है, वो भी आपकी फेवर में आकर खड़ा हुआ है। तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ये मंगल जब भी 11वें घर में गोचर करते हैं तो बहुत सारे समय में लास्ट मोमेंट पर काम होते होते रुक जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि 99% काम हो गया है और जाते जाते लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है। तो ऐसा आपके साथ में बार बार हो सकता है। बाकी आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आचार्य जी उनके काम होते होते ना रुके और वो पूरे बन जाए, और उनके लिए जो पूरा साल जो एकदम खुशियों से भरा हो जाए, तो ऐसा कुछ अच्छा सा उपाय बता दीजिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका काम लास्ट मोमेंट पे जाते जाते ना रुके, तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन कुली को, या ऐसे लोग जिन्हें पसीना आता हो, उन्हें आप मीठा खिलाना शुरू कर दीजिए। वो भी तला हुआ मीठा, गुलाब जामुन, इमरती, आप यहाँ पर उन्हें खिला सकते हैं। और यह साल इनके लिए कोई भी बड़ा NGO या बड़ा क्लब भी ये ज्वाइन कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और इस साल इन्हें यदि ये कहीं ट्रैवल करते हैं तो इन्हें इस साल बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है। और ये कहीं बड़े 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में भी इस साल जाकर रहें,
ऐसा भी कुछ लोग होते हैं छुट्टियां बिताने जाते हैं जी। तो उन्हें लगता है कि मैं कहीं बड़े 5 स्टार होटल में जाकर स्पेंड जाऊं, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट मोमेंट पे काम नहीं रुके तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल। आप सत्तू बनते हैं ना, आटे जी। के सत्तू बनते हैं, वो भी आप गरीब लोगों को बनाकर खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके लास्ट मोमेंट में कार्य नहीं रुकेंगे। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के तो इस बार बहुत मज़े हैं जी। और साल 2026 जो उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। जी। आचार्य जी, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आप जो है हमें चीज़ें समझाते हैं। अगर अब हम बात करें हमारी आखिरी राशि मीन की, तो मीन राशि के बारे में आपका क्या कहना है? साल 2026 मीन राशि वालों का कैसा जाने वाला है? देखिए, मीन राशि वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, यह राशि एक ऐसी राशि है, यदि माफ़ करने पे आ जाए तो सामने वाले को बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर दे, और दुश्मनी निकालने पर आ जाए तो छोटी सी बात भी से ये सामने वाले को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि मीन की राशि समुद्र की राशि से देखी जाती है। इस साल में इनके राहु हैं वो 11वें, इस साल राहु इनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, और शनि महाराज भी लगन में गोचर कर रहे हैं। तो लगन में शनि महाराज जब भी गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, और राहु भी 12वें घर में नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें बाकी राशियों के मुकाबले इन जातकों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि महाराज जी लगन में होने से मतलब कोई ना कोई मानसिक परेशानी इनके साथ में आ सकती है। राहु 12वें घर में हो तो इन्होंने किसी से पैसा लेना हो वो ना लौटाए, इन्होंने किसी का अच्छा किया हो वही इनके खिलाफ में आकर खड़ा हो जाए, ऐसा भी हो। केतु भी यहाँ पर छठे घर में, तो केतु भी छठे घर में अच्छे नहीं होते हैं। तो बिना किसी बात के कोई वाद विवाद में या फिर रोग ऋण शत्रु से संबंधित समस्याएं भी इन्हें देखने को मिल सकती है। अच्छा इनके लिए है कि इनके 4 ग्रह भी 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और गुरु भी इनका 4th हाउस में गोचर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं घर से संबंधित समस्याएं इनकी जो चल रही हैं वह दूर हो सकती हैं थोड़ी सी मानसिक परेशानी के साथ में। और ये अपने काम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी ये करें, और कुछ नया काम करने की भी ये इस साल प्लानिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा सिर दर्द भी इनके आप देख सकते हैं कि इन्हें सर दर्द, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं इस साल मीन राशि वालों को आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो आचार्य जी, मीन राशि वालों के लिए तो ये जो साल आने वाला 2026 है काफ़ी चुनौतियों भरा रहेगा इनके जी, लिए। थोड़ा सा चुनौतियों भरा रह सकता है, लेकिन एक मैं बातों में आपको बता दूं कि शनि महाराज जी जब भी लगन में आते हैं तो ऐसे आदमी के अंदर ना सामने का दिमाग निकालने की जो स्किल है वह काफ़ी डेवलप हो जाती हैं। तो यदि आप इस साल कोई भी माइंड कोचिंग ले लें या फिर एस्ट्रोलॉजी का भी कोई काम सीख लें, तो आप किसी को कोई एडवाइस देंगे तो सामने वाले को वो एडवाइस इस साल फाइनेंशियल कोई एडवाइस दी हुई यहाँ पर आपके सामने वाले को आपको बहुत अच्छी काम कर सकती है। और यदि मैं उपाय की बात करूं तो राहु आपके 12वें घर में है और शनि महाराज जी आपके लगन में हैं। जी। तो यहाँ पर आपको एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लेना है। तो आपको वैसे तो ये चौमुखी दीपक भैरव जी के मंदिर में या शनि महाराज जी के मंदिर में जला कराया जाता है, लेकिन बहुत सारे अपने क्लाइंट फॉरेन के भी हैं तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो आप शनिवार के दिन या संडे की शाम को राहु काल के समय, राहु काल का समय होता है संध्या सूर्य अस्त के बाद दिन छिपने से पहले, तो अब एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का बनाकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर आप इसे अपने घर की दक्षिण दिशा में या फिर घर की दहलीज की बाहर साउथ की तरफ फेस करके आप इसको जला सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक बहुत अच्छा उपाय, डोनेशन भी आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी आश्रम में या किसी भी स्पेशली एबल्ड बच्चों का यदि कोई आश्रम हो तो वहाँ पर भी जाकर आप सरसों का तेल, उड़द की दाल या फिर चाय पत्ती या कॉफ़ी भी डोनेट करके आ सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो यह साल आपके लिए जो चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। क्या बात है आचार्य जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि किन किन लोगों के लिए ये आने वाला नया साल 2026 कैसा जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये आने वाला साल 2026 खुशियों भरा होगा, तो कुछ लोगों को शायद ये आने वाला साल 2026 सीख देने वाला भी होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस पॉडकास्ट को जो है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और जो लोग जो है
छोटी मोटी परेशानियों से गुजरेंगे, वो आचार्य जी की जो है रेमेडीज से अपनी काफ़ी हद तक परेशानियों से उन्हें राहत मिलेगी। हम जल्दी आपके लिए एक नया पॉडकास्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको और भी काफ़ी सारी जो है जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कहीं शनि की दृष्टि, कहीं गुरु का वरदान, कहीं राहु का जाल तो कहीं चंद्रमा का मान। जो समझ ले ग्रहों की यह परिभाषा, उसके लिए 2026 रहेगा वरदान।